और बड़ी सुंदर शिव पशुपति व्रत की कथा है, बहुत सुंदर। पशुपतिनाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजियों, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किसने करा और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को सुना। आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद, आपको प्रणाम, नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को बिठाकर भ्रमण कराता था। पर एक बार उस धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया कि शिवजी का भार मैं उठा लेता हूं। भगवान शंकर का भार मैं उठा लेता हूं। धुंधुमुख के ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठा लूं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, कथा करवाने वाले आप नहीं, कथा करने वाले हम नहीं, कथा सुनने वाले आप नहीं, कथा बाचने वाले हम नहीं। शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन कर दिया कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा बाचने वाला भी शिव है। कोई दूसरा इसको नहीं कर। देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा सब। गए हो सब लोग? रखो, प्रणाम प्रणाम। कावड़ किस किसने भरी है? रखो रखो, प्रणाम। कावड़ को प्रणाम कर कर बाबा की कावड़ को, बम कावड़ को जब हम अपने कंधे पर लेते हैं और मन में अगर हमारे ये भाव आ जाता है कि ये कावड़ मैं लेकर चल रहा हूं, तो फिर तो कावड़ ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। पांव दुखते हैं, छाले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, परिश्रम हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। पर जब तुमने ये सोच लिया कि ये कावड़ मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, जब तुम्हारे मन में आ गया कि यह कावड़ ले जाने वाला तो मेरा स्वयं देव अधिदेव महादेव है और महादेव ही लेकर जा रहा है, तो वो कावड़ चले। फिर कावड़ ले जाने में दिक्कत नहीं है। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ केवल 11 किलोमीटर की जाती है। अब आप में से कई लोग तो ऐसे हैं कि रांची में 5-10 किलोमीटर तो पैदल ही चल लेते हैं, 2-5 किलोमीटर तो सुबह मॉर्निंग वॉक में 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं। 6-7 किलोमीटर तक लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में चल लेते हैं। पर कभी अगर मौका मिले और आप लोग सावन के महीने में सीहोर आए और बाबा की जब कावड़ भरते हैं, सीवन नदी का जल, माँ सिवना का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर जब लोग कावड़ लेकर चलते हैं, 11 किलोमीटर दूर बाबा को कावड़ चढ़ती है और जिसके मन में ये आ जाता है कि बस 11 किलोमीटर मैं तो यूं चल लूंगी,
4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर तो उससे चला ही नहीं जाता। और आखिरी में वो 11 किलोमीटर तक सुबह से चलने में लगती है तो रात तक भी नहीं पहुंच पाती। और जिसने सोचा ये कावड़ मैंने नहीं उठाई है, 11 किलोमीटर भी अगर चलाएगा तो मेरा बाबा चलाएगा, बाबा पर भरोसा कर कर जो चल लेता है तो वो पार कर, वो पार। भरोसा कितना है, भरोसे की दृढ़ता कितनी है। एक पत्र है, अच्छा है। भरोसा देखिए, इन पत्रों के माध्यम से भरोसा देखिए। सुनंदा वर्णवाल, मैं रांची की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो सुनंदा वर्णवाल, हमारे बीच में लाइट बाबा पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा के लिए साथ। पत्र पढ़िएगा, विश्वास देखिए कि शिव पुराण पर भरोसा कितना है, विश्वास देखिए कि शंकर पर भरोसा कितना है। कुर्सी लाओ, शिव पर भरोसा कितना है। सुनंदा वर्णवाल रांची से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा को हम सब प्रणाम। मैं हरमू रांची से हूं, बाबा का आशीर्वाद मुझे भी मिला। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल का हो गया, वो उसके शब्द नहीं निकलते थे, बोलता नहीं था, उसकी आवाज डॉक्टर के हिसाब से भी खुली नहीं थी। हम बहुत संकोच में थे कि मेरा बच्चा बोलता क्यों नहीं। किसी ने कहा था कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में जाकर बैठ जा, जो चाहे वो मांगो। हम यहाँ आए, हमने बेटे की बस केवल आवाज मांगी, यहाँ की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, और बाबा घर जाते ही मेरा बेटा माँ और पापा बोलने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना, घर जाते ही मेरा बेटा माँ और पापा बोलने लगा, इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव, मेरा बाबा एक दिन की कथा सुनी और बाबा पर बस बोला और बाबा ने सुनी। एक दिन की कथा, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी
लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भाव से यहाँ आए, आप जिस भावना से यहाँ पहुंचे, आप जिस भरोसे से यहाँ पहुंचे, आप जिस विश्वास से यहाँ पहुंचे, उस विश्वास को संभाल कर रखना, उस भरोसे को संभाल कर रखना। तुम्हारा वो विश्वास, तुम्हारा वो भरोसा टूटने वाला नहीं है। मेरा शिव, तुमने जो मांगा है वो 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देगा जरूर, ये निश्चित। धुंधुमुख शिव जी को लेकर जाता था और भगवान शंकर को लेकर जाता था, तो उसके मन में अभिमान आ गया कि मैं शिव को घुमा रहा हूं, शिव के भार को मेरे सिवाय कोई नहीं उठा सकता। ये धुंधुमुख के मन में भाव आ गया। धुंधुमुख के मन में ये भाव प्रकट हो गया। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। आज बाबा ने अपना, जैसे लंकापति रावण के मन में आ गया था कि मैं शंकर को उठा सकता हूं, कैलाश उठा सकता हूं, शिव जी ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा और कैलाश हिला तक नहीं, हाथ दब गया। लंका के राजा रावण का चीख पड़ा, चिल्ला दिया, रोने लगा, गर्जना करने लगा, शिव 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 पुकार उठा। वैसे धुंधुमुख के मन में, धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि इस शिव जी के भार को मैं उठा रहा हूं। और भगवान शंकर ने ऐसी करुणा करी कि धुंधुमुख के भीतर का विमान टूट गया। समय आया, धुंधुमुख अभिमान से परे होकर विवाह कर लेता है, धर्म पत्नी आ जाती है और उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है। एक बेटे का जन्म हुआ। पिता का नाम था धुंधुमुख और बेटे का नाम रख दिया धुंधुमुख। बेटा धुंधुमुख का जन्म हुआ। जिन जिन ब्राह्मणों ने, जिन जिन संतों ने, जिन जिन साधुओं ने, जिन जिन गुरुओं ने देखा उस धुंधुमुख को, देखकर कह दिया ये बेटा ठीक नहीं है, तुम्हारे प्राण भी इस धुंधुमुख के कारण जाएंगे, इसकी मां भी अगर मरेगी तो धुंधुमुख के कारण मरेगी, पूरा परिवार अगर मरेगा तो धुंधुमुख के कारण मरेगा, ये बेटा ठीक नहीं। धुंधुमुख ने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे ये बताओ संतों कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसी औलाद पैदा हो। मैंने पाप कौन सा किया है इसे? मैंने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया? महाराज, कई लोगों की आदत रहती है अखबार खोलते हैं उसमें राशि फल पढ़ते हैं, टीवी खोलते हैं तो उसमें भी राशि फल देखते हैं, मेरी राशि कैसी है। कितना भी राशि फल पढ़ लो, कितना भी राशि फल देख लो, पर उस राशि को अगर सुधारना है तो अपने कर्म को प्रबल बनाना पड़ेगा और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तब वो राशि सुधरे। हमारे एक परिचित थे, वो राशिफल बहुत देखते थे, बहुत। तो परंतु वो जब तक कुंवारे थे तब तक राशिफल देखे, और कुंवारे से जब वो शादी हो गई ना तो फिर उन्हें राशिफल देखना बंद कर दिया। तो हम उनको हमेशा कहते थे कि कुंवारे हो जब तक तो तुम राशिफल देख लोगे, पर शादी होने के बाद तो बीवी का मुख देखकर समझोगे कि राशि सही चल रही है कि गड़बड़ चल रही है।
ऑफिस से आओगे और बीवी का चेहरा देखोगे ना अपनी धर्म पत्नी का, और उसका चेहरा देखकर पहचान जाओगे कि आज राशि ठीक चल रही है। मतलब आज मेरी पत्नी का झगड़ा ना मेरी बहन से हुआ, न मेरी माँ से हुआ, न भाभी से हुआ, न देवरानी से हुआ। आज राशि ठीक है। राशि केवल जब तक कुंवारा था तब तक देख रहा था, उसके बाद तुम मुख देखकर बताता है कि आज राशि ठीक है कि गड़बड़। राशि प्रभु आपकी कृपा से सब काम श्रेष्ठता कब है? राशिफल आपने पढ़ा, राशिफल आपने टीवी पर देखा सुना। राशि कब काम करती है? जब आप मेहनत करते हैं। राशि कब काम करेगी? जब आपका कर्म प्रधान हो, जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा कर कर अपने कर्म को अपनी लगनता के साथ किया तो वो राशि काम करती है। आज श्री शिवाला सेवा समिति रांची, बहुत कठिन था रांची में शिव महापुराण की कथा होना, पर श्री शिवाला सेवा समिति रांची ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि आज पूरी समिति, और हम कल किसी आशीष ने हमको एक वीडियो दिखाया था किसी पत्रकार बंधु का, तो वो बता रहे थे कि माताएं भोजनशाला में बैठकर सब्जियां काट रही हैं, कोई चावल धो रहा है, कोई दाल धो रहा है। हम नमन करते हैं पूरी शिवाला सेवा समिति को, आपकी जागरूकता को और आपके कर्म को, आपकी प्रधानता। और जो सब्जियां धो रही थी, जो सब्जियां काट रही थी, उनका जो वीडियो देखा तो उसमें एक भी मेरी जीजी ऐसी नहीं दिख रही थी कि किसी के घर में धन की कमी हो। सब अच्छे अच्छे घर की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, जिनके घर में भी नौकर काम करते होंगे, सेवक लगे होंगे, झाड़ू पोछा वाले भी लगे होंगे, और वो भंडारे में सब्जी काटकर, दाल धोकर, चावल धोकर सेवा में लगे हुए। ये है हमारा झारखंड, इसको कहते हैं रांची, इसको कहते हैं रांची, जहां समर्पण का भाव, जहां एक दूसरे के समर्पित का भाव, प्रेम का भाव। और इतनी लंबी लाइन, एक भाई बता रहा था 1 किलोमीटर की लंबी लाइन भोजन भंडारे की चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। किसी ने पूछा क्यों तुम्हें भंडारा खाना जरूरी है क्या? तो कहा बाबा का प्रसाद है, मैं तो पाऊंगा। प्रेम है। हम विवेक कुमार जी एक बात कहें, पहली समिति देखी है हमने श्री शिवाला सेवा समिति रांची जैसी, एक भी व्यक्ति समिति का मंच पर आकर ये नहीं कहता हमसे कि हम समिति के हैं। यहाँ व्यक्ति बोलने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देता है, इसलिए रांची की समिति को हम साधुवाद दें। यहाँ व्यक्ति बोलता कम है, काम ज्यादा करता है, लगा अपने व्यवस्था में, अपनी व्यवस्था संभालने में। तुम बाहर देखो, हम अंदर देख रहे हैं, तुम ये देखो, तुम वो देखो, तुम ऐसी व्यवस्था करो, तुम वैसी व्यवस्था करो। उसकी साधुता होनी चाहिए, उसकी साधुता। और जगह पे तो लोग छाती ठोक के कहते हैं हम नहीं मिले क्या महाराज से, हम समिति का है, हमें मिलना जरूरी है। पर यहाँ बड़ा शुद्ध भाव है, बड़ा शास्त्रीय, बड़े एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु गर्जना, साधु।
करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धुंधुरमुख के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। धुंधुरमुख को लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म दिया। मैंने कौन सा कर्म किया। महाराज जिस गांव में पानी की कमी होती है उस गांव की फसल बिगड़ जाती है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, कुटुंब को संभालने के लिए अपने अच्छे संस्कार देना जरूरी है, बहुत जरूरी। वरना आज का जमाना आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर में देके जाओगे? कोई देगा? नहीं देगा। अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना जेवर, अपना चैन, अपना सामान जितना है वो किसी को नहीं देगा। देगा तो अपने बच्चों को। हमारे बीच में जिस क्षेत्र में कथा चल रही है वहाँ के स्थानीय विधायक महोदय श्री सुरेश बिट्ठा जी यहाँ आए हैं। मैं निवेदन करूँगा वो व्यासपीठ पूजन के लिए पधारे। माननीय विधायक महोदय श्री सुरेश बिट्ठा जी कांके क्षेत्र से हैं। मैं निवेदन करूँगा कि वो व्यासपीठ पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक महोदय जी का, जिनके क्षेत्र में ये पवित्र कथा शिव महापुराण की हो रही है, उनको साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री सुरेश बिट्ठा जी के लिए, जो कांके क्षेत्र से ही हैं। शिव कथा कर रही है। जमीन दोगे तो अपने बेटों को दोगे, प्रॉपर्टी दोगे तो अपने बेटों को दोगे, जितना घर में गोल्ड है वो भी अपने बेटों को दोगे। पाल पोस कर बड़ा करा बेटों को, खूब अच्छे से रखा बेटों को, पर वही बेटा
जिसको हमने सब कुछ देने का सोच लिया और वही चिल्लाकर बात करे, चिढ़कर बोले, गुस्से में बोले, अपशब्द बोले, तो ठीक लगेगा क्या? नहीं। मन में ठीक नहीं लगेगा। फिर भी एक मां, एक पिता, एक मां का जो दिल होता है, एक पिता का जो दिल होता है, वो ऐसा दिल होता है कि वो किसी को नहीं देता, चाहे बेटा कैसा भी हो। अपनी पूरी जिंदगी का कमाया हुआ सारा धन वो अपने बेटे को ही देता है। एक मां, एक पिता ऐसा ही होता है। धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे बेटे आज इतना, सारे संत ऋषि गुरुजन कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारे मरने का भी अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो यही बेटा तुम्हारे मरने का कृत करेगा। धुंधुमुख के मन में यह बात बहुत खलने लगी। एक ऋषि के पास गए, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे ये बेटा धुंधुमुख जो हुआ है ये हमारे मरने का भी कारण बनेगा? तब ऋषिवर ने कहा, एक पाप तुम्हारी जिंदगी में हो गया। एक शिव का भक्त रोज शिवालय जाता था, तुम्हारे पूर्व के जन्म में तुम उसके शिवालय जाने पर उसको ताना दिया करते थे, गाली दिया करते थे, अपशब्द किया करते थे, ताना देते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे। जीजियों, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आप शंकर जी का भजन करते हो कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शिव महापुराण की निंदा, भगवान शंकर के भक्त की निंदा और शिव की निंदा कभी इन कानों से मत सुनना, न करना, न सुनना। अगर कोई निंदा कर भी दे, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आपको अगर कहीं मोबाइल पर कोई निंदा करता दिख भी जाए तो वहां से या तो डिलीट हो जाओ या उसको ब्लॉक कर दो, पर अपने मुख से ना निंदा करना है ना निंदा सुनना है। हमें निंदा भी नहीं करना, हमें निंदा भी नहीं सुनना। निंदा करी थी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। निंदा करी थी देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की, बंदर का मुख लग गया था। निंदा सुनी थी भगवान नारायण ने, नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुनी थी तो नारायण भगवान का मुख कर कर घोड़े का मुख लग गया था। जिसने निंदा सुनी है और जिसने निंदा करी है उसको पशु की योनि को तो धारण करना ही पड़ता है, उसको भोगना तो पड़ता ही। देवऋषि नारद ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बंदर का मुंह लग गया था। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का। केवल निंदा श्रवण करना, निंदा सुनना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो कर्म किया है उसको भोगना है। ए धुंधुमुख, तेरे घर में ऐसे बेटे का जो जन्म हुआ है वो तेरे कर्म का खेल है। तो पूर्व जन्म में तूने एक कर्म बुरा करा था। एक शिव भक्त मंदिर जाता था, एक शिव भक्त शिवालय जाता था, एक शिव भक्त भगवान की कथा में जाता था, एक शिव भक्त भगवान का अनुमोदन भजन करने जाता था। और तू उस पर ताने पर देता था, तू उसको अपशब्द कहता था, तू उसको गाली देता था, तू उसको अपशब्द कहता। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता है। तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है, नहीं तो काय को मानूं। विवेक कुमार जी उस बच्चे